शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रकाशित वाक्य अगर 6:17 देखते हैं हम तो प्रकोप का दिन, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आज पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। प्रकोप का भयानक दिन आना है, निश्चित आना है, और उसमें कौन ठहर सकता है, ये प्रश्न हम सब के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मसीही लोगों के लिए है, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं मसीह लोग, क्योंकि वो दिन उन पर ना आ पड़े। और पवित्र आत्मा के साथ धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, करते होंगे, पर किन पे आ पड़ेगा वो। पवित्र शास्त्र में सब बातें बहुत स्पष्ट है। क्या ऐसा माना जाए कि जिनने बपतिस्मा लिए हैं उन पर नहीं आएगा, या जो बहुत सारे काम शरीर के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर नहीं आएगा? यहाँ साफ हम आज जान लें कि प्रकोप का दिन उन पर आएगा जो सचमुच में अविश्वासी हैं, चाहे वो मसीह कहलाते हों पर विश्वासी हैं क्या। अगर हम उत्पत्ति से शुरू करें 6वें अध्याय में 5-7 में, तो वो प्रकोप का दिन आ पड़ा था। 120 साल से देख रहे थे पर विश्वास नहीं किया था। अगर उस समय उनमें से कोई विश्वास कर लिया होता तो वैसा चाल चलन हो जाता कि जो नूह की नाव बताई गई, अर्थात वाचा की नाव जो सुरक्षित करती है, जहां उसकी उपस्थिति होती है, अर्थात पिता परमेश्वर की, वही तो बचाता है। और हमारे लिए रख दिया गया कि हम उसके भवन में प्रवेश करें। पर्दा इसीलिए फटा कि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएं, अर्थात वो जो पूरा मंदिर का बाहरी आंगन से लेकर पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को समझ पाएं कि वो कैसा बना है। ऐसा नहीं, इसके लिए एक शब्द दिया गया, मन फिराओ, नई सृष्टि हो जाओ। जो ये विश्वास करेगा कि अगर मुझे प्रकोप के दिन से बचना है तो वह हे प्रभु करके नहीं बच सकता। उसे इस बात को जान और समझ लेना बहुत जरूरी है कि जितनी आज्ञाएं और सच्चाइयां ठहरा दी गई हैं वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें हम कितने आज्ञाकारी हैं, और वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। संसार के काम हम बिल्कुल कर रहे हैं, पर किसके साथ कर रहे हैं? हमको कौन प्रेरित कर रहा है? हमारे विचार किस बात से प्रभावित होते हैं? कौन सी बात हमको आकर्षित कर देती है और हम फंस जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। लोभ लालच एक ऐसा हिस्सा है। और अगर हम प्रकोप के दिन को नहीं समझ पाए, ये वो दिन है जो हमें पवित्र भवन में आने जाने, वहाँ की सब बातों की समझ देता है। और वो वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की मदद से, जब मैं आना जाना की बात करता हूँ तो वो रास्तों की बात करता हूँ, वो दरवाज़ों के सकरे और चौड़े, ये सब आने जाने में, पहुँचने में, जहाँ हम पहुँचते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ तो दरवाज़ा मिलेगा ही ना। हम कोई सोचते हैं कि एक आसान तरीका आ जाए, या ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि नहीं अभी वो समय है, बाद में देख लेंगे। मैं कह रहा हूं कि आज से 100 साल बाद आए वो दिन। हो सकता है हम में से बहुत 100 साल के बीच में इस संसार में नहीं रहेंगे, पर वो दिन तो आएगा। इस संसार में शारीरिक परेशानियां जो 7 साल का महाक्लेश है, उसकी तुलना आप प्रकोप के दिन से नहीं कर सकते। प्रकोप का दिन हमेशा का न्याय का दिन है, और वो आत्मा का न्याय होना है। वहां पर जब प्रभु यीशु ने साफ कह दिए कि मैं उस समय कह दूंगा कि मैं नहीं जानता। खूब रेफरेंस याद करके रखो, खूब सब चीजें बिल्कुल अगर कंठस्थ हैं
पर उसका पालन नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं, तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है कि वो दिन आएगा, प्रकोप का दिन आएगा। ये बीच के महाक्लेश वगैरह तो निपट जाएंगे, उसमें हम होंगे नहीं होंगे एक अलग बात है, उसकी चिंता अभी से क्यों करें। पर जिसकी चिंता करनी है, और अगर हम प्रकोप के दिन की चिंता है हमें और चाहते हैं हम कि प्रकोप के दिन से बचें, तो हमारा जो आचरण होगा, व्यवहार होगा, चरित्र होगा, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होगा। अर्थात हम आज्ञाकारी रहेंगे, उसके स्वभाव के रहेंगे, और वचन की सामर्थ प्रभु यीशु का लहू हमें स्थिर करेगा, बचाएगा। वो हमेशा के बचाने का जो वादा है, प्रकोप से बचाने का, कि जहां एक बूंद पानी नहीं, हमेशा की आग, वो आग की झील। हम विश्वासी हैं कहते हैं, और विश्वासी जैसा आचरण, इससे पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमने उद्धार पाया है, तो आचरण में, दिन भर के आचरण और क्रियाकलाप जो हम करते हैं, क्या वाकई में प्रभु की दृष्टि में ये जानकर कि जो मैं कर रहा हूं उचित है कि अनुचित है? नहीं कल कर लेंगे प्रार्थना, नहीं कल पढ़ लेंगे बाइबल, बिल्कुल करिए, पर वो दिन तो आएगा। आप शरीर के दिन बिता रहे हैं इस पृथ्वी पर, आत्मा के दिन नहीं बिता रहे, क्योंकि शरीर जितना सक्षम रहेगा 70 साल 80 साल उतना बिताना ही है आपने, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, पर शरीर का दिन बिता रहे हैं। एक विश्वासी का जीवन तब सार्थक माना जाएगा जब उसके कामों से दिखेगा कि वो प्रकोप की दिन की चिंता कर रहा है, अपने अनंत जीवन के लिए वो जो चाह रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बिल्कुल उसको बताएंगे। और जो मर्यादा रखी गई है मंदिर के, ट्रैवल निकल के, झोपड़ियों के पर्व की, मिलाप के तंबू की, कल से सुकोत 7 दिन का शुरू हो जाएगा, जिसमें तमाम चीजों से अपने आप को अलग करके उसके साथ होने की इच्छा। ये 7 दिन ऐसा कर सकते हैं आप? ये 7 दिन असंभव हो जाएंगे। मैं कह रहा 7 घंटे असंभव हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 7 मिनट असंभव हो जाए। तो हमेशा का विश्राम जहां प्रवेश पाना चाहते हैं हम, और सोचते हैं कि हमने यीशु को पुकार लिया है और वो सच्चाइयां सिर्फ ओंठों तक है, मन से दूर पड़े हुए हैं, तो वो तो सुनेगा ही नहीं। तो ये गलत फहमियां जो हमने पाल रखी हैं शैतान के द्वारा है कि उसके अनुरूप आचरण नहीं। खूब आराधना करते हैं हम, ठीक है, सुबह शाम प्रेजिंग वर्शिपिंग होती है, बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, ये शुरू से होता रहा, इजराइलियों ने खूब करा। पर साथ साथ जो करा तो उसका नतीजा बेबीलोन की सजा याद है उनको जो मिली, जो भोगे 70 साल। मिस्र का याद है 430 साल, उसके बाद वहां से छुटकारा हुआ जब हाय हाय हो गई। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये प्रकोप के दिन थे जो बीते। इन दिनों को जानना है तो एचकेएल 7 पढ़िए, सपन्या पढ़िए, सपन्या पहला ही अध्याय देखिए 14 से। तो वो विनाश का समय, तिमिर का दिन, भयानक दिन, प्रकोप का दिन कौन सह सकेगा? कोई नहीं सह सकता। ऐसा कह सकते हैं वो दिन किन पर आन पड़ेगा? हम यीशु के साथ सब कुछ सह सकते हैं। अगर यीशु के साथ हैं तो फिर वो महाक्लेश का भी अगर वो शुरू हो गया है तो हम पर क्या प्रभाव होगा? अगर सचमुच में हम विश्वास करते हैं, इमुना मत्ती 24 बार बार बताया जा रहा है,
याद दिलाया जा रहा है वो प्रकोप के दिन के लिए। क्यों? कि वो तैयारी कर सकें कि वो हम पर ना आ पड़े, क्योंकि प्रकोप का दिन सब पर आना है। और वहां ये नहीं देखा जाएगा कि मैं 24 घंटे यीशु यीशु कहता था, पर मन में तमाम छल कपट और वो सब बातें बैर भाव की, वचन के विरुद्ध अनाज्ञाकारी रहते हुए, धोखा देने का काम करते हुए, अपने को बचा के छल कपट करते हुए जीवन व्यतीत करता रहा, लोगों को धोखा देता रहा, अंधा बनाता रहा, जो भी करता रहा, क्योंकि ये मनुष्य करता है, ये उसका बहुत स्वाभाविक गुण है, जिसके साथ वो रहता है उससे भी वो धोखा करता है। और ये शैतानी गुण वो भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल का उसमें निहित है, वो खत्म ही नहीं हुआ है। वो जहर, आज्ञाकारिता वो जहर को खत्म करती है। कि अगर हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो कैसा विश्वास करते हैं? उस प्रकोप के दिन के लिए आज की तैयारी, आज के दिन किए गए काम परमेश्वर की दृष्टि में आपने कैसे किए? और जब आप व्यक्तिगत काम करेंगे तो निश्चित वो शरीर के और संसार के और शैतान के होंगे। जब तक वचन की सच्चाई आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित नहीं होगी, प्रकोप के दिन के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे। मन तो आपका फिर ही नहीं। यह हम सब के लिए समझने का, सीखने का, समझाने का समय है कि उन बातों से अब निकल आओ। बाइबल बार बार कहती है मन फिराओ। क्यों कहती है? क्योंकि वहां फिरा नहीं है। हाँ, हम क्षणिक लाभ के लिए और वो स्वार्थ के लाभ के लिए प्रभु में आए हैं। कई लोग तो ये कहने से भी नहीं झिझकते कि हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि हम पैदाइशी पापी हैं। जब तक हमें पता ना चले पाप का कि सचमुच में ये कितना घिनौना गंदा है, तो वो अंगीकार करेगा ही कैसे? एक छोटा बच्चा पाप का अंगीकार करेगा क्या? निश्चित वो छोटा बच्चा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो भी है, पर परमेश्वर ने तो सबको ठहरा दिया। माँ बाप विश्वासी हैं, यीशु को मानते हैं, इसका मतलब उसकी औलाद भी ऐसी होगी। आज तो बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े विश्वासी कहते हैं अपने आप की जांच परख नहीं है और सोचते हैं विश्वास उपवास से सब खत्म हो जाएगा, प्रार्थना करवाएंगे तो सारी चीजें धुल जाएंगी, यीशु का लहू हर दिन ले लेंगे, धुल जाएगा। तो कुछ गलत फहमियों को दिमाग से निकालो, संसार के उपदेश जो सरलता का है उसको निकालो। जो वचन की सच्चाई प्रभु यीशु ने ठहराई और पवित्र आत्मा के साथ ही वो पूरी होगी, किसी मनुष्य के साथ नहीं होगी। इस बात को जान लो, परख लो। योएल बहुत साफ साफ रेफरेंस आपको कंठस्थ होंगे, क्योंकि ये करोड़ों बार सुन लिए होंगे। ये सुनने से क्या वाकई में सुने थे कि याद किए थे? अगर सुनना और बोलना समझना है तो विलाप गीत, जिसको लेमेंटेशन कहते हैं, जिसके बारे में बोला नहीं जाता, क्योंकि उसकी इतने गहरे सीक्रेट्स हैं कि कान झंझनाने लगेंगे, सुनना पसंद नहीं आएगा। कहने को 5 अध्याय हैं, पर परमेश्वर ने कहने सुनने के लिए क्या रखा है वहां, देखने के लिए क्या रखा है वहां, किस रीति से है वो। हर जगह की एक रीति होती है ना। खाना भी खाते हैं तो सब्जी पहले नहीं खा लेते हैं ना, रोटी के साथ ही खाएंगे, कि ऐसा खा लेते हैं सब्जी पहले खाएंगे फिर रोटी खाएंगे? उल्टा करते हैं क्या? और अगर उल्टा कर रहे हैं तो ये सब लेमेंटेशन में मिलेगा। इस तरह की जो सच्चाइयां हैं, निश्चित हम हिंदी भाषियों के लिए कठिन है, पर एक समय मैं कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने बताया है कि उसके क्या महत्व हैं और बाइबल क्यों नहीं बदली जा सकती। पर प्रकोप का दिन, हम अपने आचरण को पहचान लें, यीशु के साथ हम कैसे हैं, तो प्रकोप का दिन हमारे लिए नहीं है ना। यीशु ने कर दिया है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर होंगे, मंदिर में आना जाना होगा, उसके साथ बातचीत होगी, पर विश्वास ये है
कि आज ही से आप प्रकोप के दिन से बचना चाहते हैं तो सच्चाई से उन वचनों के अनुसार आज्ञाकारी रहें। मैं कह रहा हूं आज्ञाकारी रहें, हर बात में ईमानदार रहें, वफादार रहें। वो नहीं चलेगा कि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में बैठ के चालाकी और बहुत सारी योजनाएं। बिल्कुल करिए ना, अविश्वासी का काम है ना, वो जुगाड़ करता रहेगा इधर उधर, वो चिंता करता रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में फंसता रहेगा। पूरे सोशल मीडिया पे ऐड ही तो हैं, उस पर ध्यान रहेगा, नहीं ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने सबको अपने अपने तरीके से दिया है, पर विश्वास के लिए स्थिर कर दिया गया है आज्ञाकारिता। वो हर एक को पालन करना है, चाहे वो कोई कार्य कर रहा हो। बहुत कठिन कठिन कार्य करने वाले इस पृथ्वी पर हैं। क्या सुंदर याददाश्त है उनकी, और प्रभु के लिए कितने सच्चाई से तुरंत जैसे बोलो रेफरेंस बताते हैं। कितना अद्भुत है, मैं आश्चर्यचकित होता हूं। पर पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बात जो मेरे हृदय में डालता है, आत्मा में डालता है, कि ये सच्चाई को मैं बताऊं कि हम सब बचना चाहते हैं। बिल्कुल, बपतिस्मा लेने के बाद भी हम बचना चाहते हैं, यही तो इच्छा है। क्योंकि हमने ये मान लिया कि हम बचे नहीं हैं, क्योंकि बपतिस्मे की सच्चाई हमारे जीवन में आई ही नहीं, हम मरे ही नहीं, नए हुए ही नहीं, मन फिराया ही नहीं। हम उस दौर में गुजर रहे हैं, ये सच्चाई जान के हो सकता है पसंद ना आए, उस दौर में गुजर रहे हैं जहां प्रकोप के दिन की बात करेंगे, महाक्लेश की बात करेंगे, यीशु कैसा आएगा उस पर बात करेंगे, पर मन नहीं फिराएंगे। और अंत कैसा होगा ये आज मैं चिता दे रहा हूं, क्योंकि उस समय कुछ नहीं सूझेगा, जैसे आज नहीं सूझ रहा है, संसार में रहकर नहीं सूझ रहा है। ये सच्चाइयां परमेश्वर ने बहुत साफ साफ प्रकोप की सच्चाइयां दिखा दी। यशाया में, एजकेल यशाया 13 में, जब बेबीलोन के द्वारा और फिर मिस्र के द्वारा ये असीरियन से लेके जो 7 किंगडम्स थी, राज्य थे, नाश हुए। ये कौन से राज्य थे? ये 7 राज्य वही तो थे ना जो परमेश्वर के विरोध में थे, बैरी थे। उन राज्यों की शिक्षा वहां पर जो साफ साफ देखे, और वहां से भी इजराइलियों को बचा के लाए। जब जब वो इधर उधर से आते थे तो वहां की लेके आते थे और फिर गंदी हरकत करते थे। तो यही कुछ है, वो 7 कलीसिया का जो बताया गया है, वो 7 कलीसिया में यही है कि लोग 7 जगह घूम के 7 पति बना रहे हैं। क्या? जैसे यीशु ने बोला 5 तो तू कर चुकी, और वो 6वां जो है रोमन, वो भी तेरा नहीं है, और वो जो 7वां आएगा, आज जो बचे हैं उस समय तक जब रहेंगे, गोग मगोग के समय तक जिसको देख रहे हैं, तो वो 8वां पति बना लेंगे क्या? और जो अगर इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, इस बात से मन नहीं फिराएंगे, तो कोई हिचक नहीं होगी वो 8वें को अपना पति बनाने के लिए, अर्थात 666 की छाप लेने की। उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई। अब उसमें से जो जैसे होंगे अलग किए जाएंगे, भेड़ और बकरियां, क्योंकि सुनना तो वचन से होगा। वचन से मतलब वचन के प्रकाशन से, रेफरेंस बोल के नहीं होगा। जब तक रेफरेंस का प्रकाशन हमारी आत्मा ग्रहण नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। कुछ गलतफहमियों को निकाल लें। विश्वास किया हुआ वचन अनुग्रह के द्वारा देदारी होता है, इस सच्चाई को जान लें, क्योंकि अनुग्रह से ही वचन देदारी हुआ, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा भी वचन अर्थात यीशुआ के द्वारा ही कार्य करेगा। वो अपने मन से काम नहीं करेगा, अपनी इच्छाओं से पवित्र आत्मा काम नहीं कर सकता। वचन निश्चित करा गया है, आत्मा वैसा ही काम करेगा। तो आप अपने विश्वास की स्थिति देखिए, पहचानिए कि आपकी इच्छाएं कैसे बलवती हो रही हैं, किस दिशा में
जा रही हैं, कैसे कैसे सोच है, ये आकलन करने का समय है। यीशु के साथ बैठ के, उसके चरणों में बैठ के वचन की सच्चाई से अपने आप को देखें कि प्रकोप के दिन से बचें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य। तो बहुत सारे झूठे आश्वासन से बचिए। कोई भी मनुष्य किसी भी रीति से आपको नहीं बचा सकता। वचन की सच्चाई का प्रकाश ही आपको बचाएगा, क्योंकि वचन की सच्चाई का प्रकाश ही वो अभिषेक है पवित्र आत्मा के आग का, जो आप उसमें यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। और वो इसीलिए होगा कि आपने यीशु के लहू को सचमुच में ग्रहण किया है और स्वीकार किया है कि मेरा लहू जो है पापी है, मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। ये जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना, समझाना और चलाना चाह रहे हैं, तो निश्चित जब आज कल से सुकोत चालू होना है, झोपड़ियों को समझेंगे, ट्रैवल निकल को, वो मिलाप के तंबू को धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहीं तो हमारा आना जाना होना चाहिए। भजन संहिता में बार बार कहा गया है, तेरी देवड़ी पे रहूं मैं, मेरी दृष्टि तेरे ही ओर, तेरे पर्वत की ओर लगी रहे। जब कहा गया कि यहोवा की भवन की ओर चलो, तो मेरा मन खुश हुआ, आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ। ये सब बातें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आना जाना मालूम हो, बाहरी आंगन से निकलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ पवित्र स्थान की रोटी खाने की इच्छा होगी तो हम पवित्र स्थान में जाएंगे। जब इच्छा होगी कि वो 7 आत्माओं के साथ रहूं, तो हम पवित्र स्थान में वो 7 आत्माओं के प्रकाश में यीशु के साथ होंगे। पर कब होंगे? जो सबसे बड़ी इच्छा परमेश्वर की थी कि हम प्रकोप के दिन हमारी आत्मा नाश न हो, उस इच्छा को पूरी करने के लिए हमारे कदम आज्ञाकारी और वफादारिता से उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलें, तो निश्चित होठों से निकला हुआ प्रत्येक शब्द प्रकाशन होगा, क्योंकि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा ही होगा। यीशु ने बोला, मैं अपने से कुछ नहीं कहता, जैसा सुनता हूं वैसा कहता हूं। तो प्रकोप के दिन पर चर्चा करने से ज्यादा अच्छा कि जैसा आज सीख रहे हैं कि वो विश्वास पर निर्भर है, और विश्वास आपके कार्य दिखाएंगे कि सचमुच में कितनी ईमानदारी से आप प्रकोप के दिन से बचना चाहते हैं। नहीं, यीशु के नाम में मैं प्रकोप के दिन से बच जाऊं, ऐसी गलत फहमियां निकाल दीजिए। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जो 7 साल का महाक्लेश होगा, उस समय यीशु का नाम भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये आपको अजब लग रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार उस शैतान को दिया है। पर जिन्होंने ग्रहण किया उस महाक्लेश में, वो नाम जिनके जीवनों में पहले से है, उनको लेने की जरूरत नहीं होगी कि यीशु अब आ जा। उसके पहले अगर सतर्क नहीं होते हैं तो समय बीत जाएगा, फिर दांत पीसना ही रहेगा, जैसे लिखा हुआ है। अगर आज सतर्क नहीं हुए और इधर उधर भटक रहे हैं और उन चीज़ों में, ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, मैं जानता हूँ। पर मेरा काम है कि मैं प्रत्येक बात जो भी मेरे होठों से हो, परमेश्वर की दृष्टि में साफ सुथरी हो। जितने रेफरेंस बताए हैं पढ़ लेना। जैसे बहुत मत्ती 24 देखते हैं, वैसे यशायाह 24 अध्याय जरूर पढ़ लेना। और सचमुच में ये सच्चाई से चलेंगे तो आत्मा का आनंद, आत्मा में शांति, और जो जो वादे किए गए हैं वचन के, वो आप पर पूरे पूरे कार्य करेंगे। आत्माओं का कार्य होगा, आपके जीवन में धीरज का काम होगा। सिर्फ ये वो चंगाई है, चंगाई का वचन है जो आपको प्रकोप के दिन से बचा लेगा, और वो भी मेमने के प्रकोप। वो मेमने के प्रकोप का दिन बहुत भयानक दिन होगा। उसको साधारण मत समझ लें कि
हमने ऐसा कर लिया, पूरे अपने कामों का लेखा जोखा देख लें, और जब हमने स्वीकार करा है तो हमारे लिए आसान है, और ये सच्चाइयाँ आपके विश्वास को मजबूत करेंगी। ये उस दिशा में एक पहला कदम है जहां आप अपने आप को असहाय मत मानिए। मैं झूठी दिलासा नहीं दे रहा, पर सच्चाई जानिए, मन फिरा लें और उन भटकाने वाली चीज़ों से बचें। संसार की चकाचौंध ग्लैमर की दुनिया से बचें, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आ गया है। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सुनने की इच्छा रखें, और आज्ञाकारिता है और विश्वास के द्वारा वो आप अपना विश्वास पूरी सच्चाई से, इस हिस्से को बहुत जानना जरूरी है। यहाँ मैं खुश करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं शारीरिक खुशी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी शारीरिक आनंद के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो आपके मन चित्त को दे रहा है। यहाँ हमेशा के आनंद जो आत्मा का है उसमें रहेंगे, तो मन के वो तमाम चीज़ें जिसके लिए बहुत सारा कहा जाता है कि कैसे खुश रहोगे, ऐसे खुश रहोगे, ऐसा करो और दिन रात ये करते रहो, परिश्रम करते रहो, श्रापित जीवन बिताते रहो, उससे आप प्रसन्न नहीं होंगे, थक हार कर सो जाएंगे। हाँ, बहुत मीठी नींद दी यीशु तूने। नींद का वो समय होता है इतना खूबसूरत, उसका लाभ लेने की जगह शरीर को आराम देते हैं हम। ये बात बहुत अलग लगेगी। पूरी तरह रिलैक्स, शांत होकर उसके साथ हो जाना, क्योंकि आत्मा हमेशा जागता है, पर शारीरिक क्रिया आत्मा को काम करने नहीं देती। लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, तो ये तो कितनी अच्छी अवस्था है कि पिता पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बिताएं। वहां पर बेचैनी होती है क्योंकि कुछ रहता ही नहीं, छेद है, छेद थैली में, हौद में, यर्मिया, कुछ रुका ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि आत्मा में हम 24 घंटे उसके साथ हो सकते हैं, पर कब? घिनौने काम करके, झूठ और चालाकी में दिन बिताने के बाद, धोखा देने के बाद, अनाज्ञाकारी होने के बाद, दिन भर घमंड दिखाए एक दूसरे को, और फिर सोचें कि यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ दिन बिताएंगे। ये प्रश्न तो मैं छोड़े जाता हूँ, पर इस पर ध्यान दें, और अगर ध्यान दे देंगे तो ये इतनी गंभीर बात है कि प्रकोप के दिन की आपकी तैयारी जो होगी वो देख लीजिएगा कि सचमुच में कैसा परिवर्तन, रूपांतरण आपकी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में दृष्टिगत होगा, लोगों को साफ साफ दिखेगा, और लोग कह सकेंगे ये प्रकोप के दिन में नहीं जाएगा, ये अनंत जीवन में जाएगा। आमीन।